हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपने कभी सोचा है कि कोई कोई मकान आपको कुछ मकान इतने सुंदर लगते हैं, इतने बढ़िया एलिगेंट उनका लुक आता है, एस्थेटिक लुक रहता है, सामने से ब्यूटीफुल एलिवेशन रहता है, यानी हर तरफ से वो बिल्कुल फिनिश, एजेस उनकी तीखी, बिल्कुल धारदार, बिल्कुल शानदार। तो वो कैसे आता है? आप सोचते होंगे कि शायद प्लास्टर बहुत अच्छा हुआ है, ऑब्वियसली, गुड पॉइंट। पुट्टी बहुत अच्छी हुई है, टेक्सचर बहुत अच्छा हुआ है, यस। लेकिन उसके पीछे जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम मिस कर जाते हैं। उससे ये सारी चीज़ें तो महत्व रखती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत सस्ती और कम मटेरियल में हो जाती हैं यदि वो चीज़ अच्छी हो। बताइए वो क्या है? वो है फॉर्म वर्क, सेंटरिंग सेटरिंग, जिस पे ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ 10 से 15 पॉइंट जो कि आप फॉर्म वर्क में भी ध्यान रखेंगे। अगर आपने इंजीनियर आपके यहाँ डिप्लॉयड कर रखा है सुपरविजन या मार्गदर्शन के लिए, तो वो निश्चित रूप से इन बातों में ध्यान देगा, बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्म वर्क। लेकिन अगर नहीं है, आप स्वयं मकान बनवा रहे हैं, कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले फॉर्म वर्क लगाने के पहले ये देख लीजिए कि क्या फॉर्म वर्क की जो प्लेटें हैं या पटिए हैं उनमें पुराना कोई मसाला तो नहीं चिपका हुआ है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि बिना सफाई किए हुए प्लेटों को लगा दिया जाता है, तो आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जो फॉर्म वर्क है वो सीधा है या नहीं है, मतलब आपका फॉर्म वर्क सीधा होना चाहिए, टेढ़ा आड़ा तो नहीं है। कई बार लोहे की प्लेटें तो गिरने से ऊपर से गिरा रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो टेढ़ी हो जाती हैं। लकड़ियाँ तो जनरली पानी पी के फूल जाती हैं। प्लाई भी कई बार जब ज़्यादा नंबर ऑफ यूजेस हो जाते हैं उनके 4-5 बार से अधिक और पानी में डली रहती है तो वो भी टेढ़ी हो जाती है। तो ये देखना है कि कहीं वो टेढ़ी तो नहीं है। तीसरा, फॉर्म वर्क लगाने के पहले आप अच्छी तरह से इंश्योर कर लें कि वो उनमें स्ट्रेंथ है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जब कभी कोई चलने फिरने से स्लैब वाले दिन या कॉलम में कभी कोई ऐसा वो स्क्रैप हो जाए, टूट जाए, तो ये आपको देखना है कि डिकम्पोज ना हो पाए वो। कई बार कुछ ऐसे रहते हैं कि जो थोड़ा सा कच्चा रहता है माल, तो वो चेक कर लीजिए। चौथी चीज़, आप अगर आप कॉलम डलवा रहे हैं तो कॉलम में आप सबसे बड़ी चीज़ है उसके क्लियर कवर का ध्यान रखिए। मतलब कॉलम यदि डलवा रहे हैं तो उसका 1.5 इंची दोनों तरफ, छड़ों की तरफ क्लियर कवर होना चाहिए। बीम डलवा रहे हैं तो बीम में 1 इंची क्लियर कवर होना चाहिए, मतलब लोहे की छड़ से 1 इंची दूर पटिया लगे, जिससे खुलने के बाद वो लोहा एक्सपोज ना हो, नहीं तो जंग खाएगा, उसकी उम्र कम हो जाएगी। तो अब मैं आता हूँ आपको मेनली स्लैब में क्या ध्यान रखना है आपको। तो आपको स्लैब में जो ध्यान रखना है वो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो बल्लियाँ हैं वो प्रॉपर सीधी लगें, टेढ़ी ना लगें। सीधी लगने से वो जब भी लोड आएगा तो वो ज़्यादा अधिक 2 गुना तक वजन सहन कर सकती है, लेकिन अगर टेढ़ी लगी है तो ये स्किड कर सकती है। तो पूरा सेंटरिंग सटरिंग यदि आपका इस ढंग से कहीं से भी स्किड हो गया तो फिर उसको सुधारने में उसको 2 घंटे लग जाते हैं, और फिर वो जो क्रैक्स आ जाता है, जो थोड़ा कंक्रीट के जो एजेस में फ़र्क आ जाता है, फिर उसको घोला डालो मिलाओ, तो इन सब चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। इसके बाद आप आ जाइए, इसके बाद जो आपके जो राफ्टर्स हैं वो जोड़ उनके जो मान लीजिए लंबा स्पान है और जोड़ लग रहे हैं, तो वो जोड़ के नीचे बाकायदा उसको ब्रासिंग करके लाफा मार के और नीचे बली लगाइए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा, क्या वर्टिकल पाइप जो है वो मजबूत है? ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी खराब माल लगा है जो लोड आने पर क्रश कर जाए, पूरा डिकम्पोज हो जाए, बकल हो जाए, क्योंकि उस वक्त 1 mm का ही बकल नहीं चाहिए। जब स्लैब डलता है तो बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल मजबूत आधार होना चाहिए। चौथा, क्या वर्टिकल पाइप जो लगे हुए हैं फॉर्म वर्क में, क्या वो 1-1 मीटर की दूरी पर लगे हुए हैं? ये आप तय कर लीजिए, ये निश्चित रूप से चेक कर लीजिए। अच्छा, फॉर्म वर्क जब आप देखते हैं तो फॉर्म वर्क मान लीजिए लग गया है स्लैब का, तो आप उसके नीचे जाइए, नीचे जाके देखिए कि कहीं कोई रोशनी तो नहीं दिख रही, कहीं कोई झिरी दर्जें, कहीं कोई ज्वाइंट्स खुले हुए तो नहीं हैं। अगर खुले हुए होंगे तो क्या नुकसान होगा, वहाँ जब सीमेंट स्लैरी कॉन्क्रीटिंग जिस दिन होगी तो सीमेंट स्लैरी पूरी उससे बह जाएगी, और जो सीमेंट स्लैरी इज़ द रियल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। सीमेंट स्लैरी ही तो मजबूती है, यदि वो बह गई तो आपकी स्लैब कमज़ोर हो जाएगी। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि वाटर टाइट हो बिल्कुल फॉर्म वर्क। उसमें वाटर टाइट के लिए आप चाहे प्लाई, चाहे आप थोड़े से इसको टेपिंग लगा के, पीओपी लगा के, जो भी तरीके से इसको उनको टाइट, वाटर टाइट बनाएं कि 99.99% बिल्कुल वाटर टाइट हो जाए। 0.01% मान सकते हैं कि कहीं से कुछ थोड़ा बहुत है। खासतौर से इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं जो कॉलम और बीम के, जो बीम और स्लैब के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं
उनको आप चेक कर लीजिए, वहाँ भी कई बार ध्यान नहीं रहता तो वहाँ से निकल जाता है। और वाइब्रेटर चलने की स्थिति में है कि नहीं, नीचे बल्लियाँ जो लगी हैं उनमें ब्रासिंग्स की कि नहीं, मान लीजिए 2 बल्लियाँ लगी हैं तो इनके बीच में एक ब्रासिंग करिए इस ढंग से। ब्रासिंग होने से ये जो जब भी फ्लोटर चलेगा या आपका जो है पिन वाइब्रेटर चलेगा तो ये जो है अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, ये बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट, क्या फॉर्म वर्क में सब फॉर्म वर्क तैयार हो गया है, लोहा बिछना है, तो क्या लोहा बिछने के पहले उस फॉर्म वर्क में ऑयल पोता गया है, जिससे कि जब हम इसको फॉर्म वर्क को निकालेंगे 21 दिन बाद तो वो कंक्रीट को ना खींचे, बिल्कुल स्मूथली वो निकल आए। तो उसके लिए एक जला हुआ ऑयल पुतवा दीजिए 1 दिन पहले, जिससे कि वो सूख के वो बढ़िया सरफेस एक लेयर बन जाती है, वो आप आ जाए, तो ये करवा लीजिए। और भी कई तरह के सॉल्यूशन आने लगे हैं जो कि पोत दिए जाते हैं प्लाई पर, जो कि एक हल्की सी पॉलीथिन फिल्म बनाने की, जब ये निकलता है तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्वैब निकलता है। फेशियल बीम जो लग रही है बाहर, उन फेशियल बीम में आप ध्यान दीजिए कि फेशियल बीम प्रॉपरली लगी कि नहीं लगी, वर्टिकल। फॉर्म वर्क हो, बिल्डिंग वर्क में 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, धागे में हो, साहुल में हो, तौल में हो और लेवल में हो, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी फेशियल बीम जब आप बनाते हैं, बाहर की फेशियल बीम मतलब जिसको हम वेदर बोर्ड भी कहते हैं, तो आपको देखना है कि वो बिल्कुल तौल में हो और बिल्कुल एक सीध में हो, लेवल में हो, धागे में हो, ये चीज़ ध्यान रखना है।